अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहा अल-अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। हर किस्म की तारीफ़ें बढ़ाइए किबरियाइए अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो इस कायनात का खालिक मालिक मुदब्बिर वजूद है। बेशुमार और अनगिनत दुरूद व सलाम हो सय्यदुल कौनैन खातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी। ये जो आयत मैंने तिलावत की है, सूरा तौबा की एक आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने अहले इस्लाम के 3 ग्रोह का तज़किरा किया। वस्साबिकूनल अव्वलून, इन सबसे पहले सुबकत ले जाने वाले ईमान में, मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, उनका ताल्लुक लगता है मुहाजिरों से हो या अंसार से हो। और इसी तरह वो लोग जो इन मुहाजिरीन और अंसार की इत्तिबा करते हैं एहसान के साथ, अच्छे तरीके के साथ, वो चाहे सहाबा हो या क़यामत तक बाद में आने वाले मुसलमान, वो सब इनमें शामिल है। अल्लाह ताला उन सब के बारे में फरमाते हैं कि अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, वो उससे राज़ी हो गए। अल्लाह ताला ने उनके लिए ऐसे बागात तैयार किए हैं जिनके नीचे से नहरें चलती हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बुनियादी तौर पे अल्लाह ताला ने यहाँ सहाबा का तज़किरा किया
और ये मुहर्रम का महीना, इस महीने में खास तौर पे कुछ बदबख्त लोग ऐसे होते हैं जो सहाबा के ऊपर तान तशरीह करते हैं। उन सहाबा के ऊपर जिनके ईमान की तस्दीक अल्लाह ने की है, अल्लाह के रसूल ने की है, तो इसलिए ये हमारा फर्ज बनता है कि हम सहाबा के ऊपर तबर्रा करने वालों की इस्लाह की कोशिश करें और उन्हें ये दावत दें कि आपने इस गंदे अकीदे से तौबा करो, वरना क़यामत के दिन तुम्हारा वो हाल होगा कि वो बयान नहीं किया जा सकता। सहाबा जमा है साहिब की। साहिब का माना होता है साथी, और शरई इस्लाम में सहाबी उस शख्स को कहा जाता है कि जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की हो और ईमान की हालत में ही वो फौत हुआ हो। अगरचे वो उम्र में छोटा क्यों ना हो, शर्त ये है कि वो बात को समझ सकता हो और अपनी बात लोगों को समझा सकता हो, इस काबिल हो। बच्चा भी है तो वो भी सहाबी है अगर वो ईमान की हालत में फौत हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात इसमें शर्त है, देखना शर्त नहीं, क्योंकि नबीने सहाबा उन्हें आंखों से देखा नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह से मुलाकात उनकी। तो अल्लाह ताला ने इनका मुकाम और इनका शान कुरान में बयान किया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आपने इन सहाबा के फज़ाइल को अपनी मुबारक ज़ुबान से बयान किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, क्या लोगों ला तसुब्बु असहाबी, तुम मेरे सहाबा को बुरा भला ना करो। क्यों? इसलिए कि उनका अल्लाह के यहाँ बहुत ऊंचा मुकाम है। लौ अन्ना अहदकुम अनफका मिस्ला उहुदिन ज़हबन मा बलगा मुद्दा अहदिहिम वला नसीबा, कि मेरे सहाबा का इतना ऊंचा मुकाम है कि तुम में से अगर कोई शख्स और पहाड़ जितना सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च करे और मेरे सहाबा में से गंदम का एक मुद यानी आधा किलो या इससे भी निसफ वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, तो तुम्हारे और पहाड़ जितना सोना एक तरफ और मेरे नबी के सहाबा का एक मुद या आधा मुद गंदम का खर्च करना एक तरफ, उसका सवाब फिर भी ज्यादा है। यानी ये मुकाम है सहाबा का अल्लाह की नजर में।
इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिदूहुम गरज़न मिन बादी। ऐ लोगों, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरते रहो। ऐसा ना हो कि मेरे बाद तुम सहाबा को अपनी तानो तशरीह का निशाना बनाओ। क्यों? मन आदाहम फ़कत आदानी, जिसने मेरे सहाबा को तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। मन आदानी फ़कत आज़ल्ला, जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई उसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई। वमन आज़ल्ला फ़यूशिकु अन याख़ुज़हु, जो अल्लाह को तकलीफ पहुंचाएगा तो अल्लाह ताला फिर उसका मुआखज़ा करेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं। और इसी तरह आपने एक मुकाम पे ये भी फरमाया कि अकरिमु असहाबी फ़इन्नहुम खियारुकुम, तुम मेरे सहाबा की इज्जत करो, उनका एहतराम करो, एहतराम से उनका नाम लो। क्यों? वो तुम सबसे बेहतरीन इंसान है। तुम में से यानी बाद में आने वाले लोगों में से कोई शख्स उनके मुकाम को नहीं पहुंच सकता, चाहे वो कितना बड़ा अपने आप को क्यों ना समझता। वो एक छोटे से छोटे सहाबी के मुकाम को भी नहीं पहुंच सकता। और इसी तरह आपने फरमाया, लौ रअयतुमुल्लज़ीना तसुब्बूना असहाबी, अगर तुम ऐसे बदबख्तों को देखो जो मेरे सहाबा को बुरा भला कहते हैं, फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, तो तुम ये कह दिया करो कि तुम्हारे इस बुरे फेल पे अल्लाह की लानत हो, कि तुम्हारे इस बुरे फेल की वजह से अल्लाह की लानत हो तुम पर। और ये मुकाम, ये दर्जा क्यों मिला? इसलिए कि हर नबी के साथी अल्लाह ताला ने चुने, लेकिन जो साथी अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चुने, उन जैसा किसी नबी का कोई साथी नहीं। दुनिया में दो पैगंबरों की उम्मत तादाद में बहुत ज्यादा है। एक मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले और दूसरे ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ईसाई। जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का मुआवना मुकाबला बनी इसराइल से और ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों से किया जाता है, तो बड़ी एक अजीब व गरीब सूरत सामने आती है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों का तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया है, और अल्लाह ताला ने जो नेमतें उनको अता की उनका तज़किरा भी किया। यानी फिरऔन से निजात दिलाई, और अगर वो मैदान में थे, सख्त गर्मी धूप थी, साए का इंतजाम नहीं था, तो अल्लाह ताला ने बादलों का साया कर दिया। सफर कर रहे हैं जंगल में, लेकिन खाने पीने का कोई सामान नहीं,
शिकायत करते हैं कि मूसा भूख लगी है, साथ लेके आए हो, खाना कहाँ से खाए। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला आसमान से मन और सलवा नाज़िल कर देते हैं। अब खाना खाया, प्यास लगी, पानी है नहीं, ऐ मूसा पानी कहाँ से पिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा जो पत्थर तुम्हारे साथ है, इस पत्थर पे अपनी लाठी मारो तो 12 चश्मे जारी हो जाएंगे। 12 कबीले थे, 12 चश्मे जारी हो गए। और इसमें भी सब्र नहीं आया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि मूसा एक तरह का खाना खा के तो हम तो तंग आ गए, हमें ये जो जमीन से सब्जियां उगती हैं इनको खाने को दिल चाहता है। अल्लाह ताला ने उनकी वो तमन्ना भी पूरी कर दी। लेकिन हर किस्म की नेमत खाने के बाद जब उन्हें यह कहा गया कि अब जिहाद का वक्त है, जरा जिहाद के लिए तैयार हो जाओ, जिहाद में निकलना तुम्हारा काम है और तुम्हारी मदद करना अल्लाह का काम है, लेकिन तुम्हारा काम यह है कि एक दफा मैदान में निकलो। लेकिन वो इतने बुज़दिल कि वो मैदान में निकलने के लिए भी तैयार न हुए। मूसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं फ़ज़हब अंत रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना काइदून। ऐ मूसा हमसे लड़ा नहीं जाता, तू और तेरा रब दोनों चले जाओ, जाके लड़ो। जब ये शहर खाली हो जाएगा तो हम वहां जाकर रह लेंगे। यानी आप अंदाजा करें कि हर किस्म की नेमत खाने के बाद जब कुर्बानी का वक्त आया तो कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हुए। और इधर ईसाइयों को देखें, हवारी ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी, वो ईसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा करते हैं कि ऐ ईसा क्या तेरा रब ये ताकत रखता है कि आसमान से पका पकाया खाना हमारे लिए नाज़िल करे। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जब ईसा अलैहिस्सलाम मुश्किल में थे, हाकिम वक्त यहूदी उनके मुखालिफ उन्हें कत्ल करना चाहता था। अब ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ है और ईसा अलैहिस्सलाम के बांधने वाले सिर्फ 30 दिरहम लेके, यानी मुंह काला किया तो कितने में किया, 30 दिरहम लेके मुखबरी की कि ईसा अलैहिस्सलाम फलां जगह है। वो एक अलग बात है कि अल्लाह ताला ने उनको जिंदा आसमान पे उठा लिया और वो उनको कत्ल ना कर सके, लेकिन उनके हवारी, उनके साथी इस कदर बेवफा निकले कि 30 दिरहम लेके उनको गिरफ्तार करवाने के लिए तैयार हो गए। और इधर सहाबा को देखें, कि जो मुसलमान होता है उसको कितनी तकलीफें उठाना पड़ती हैं। पत्थरों पे घसीटा जाता है, नेज़ों से जख्मी किया जाता है, हत्ता के
रसूलुल्लाह हिजरत करते हैं छुप के, तो मक्का वाले कुफार ये ऐलान करते हैं कि जो उनके बारे में खबर देगा उसको 100 ऊंट इनाम दिया जाएगा, सोना भी दिया जाएगा। कोई सहाबी ऐसा बेवफा आपको नहीं मिलेगा जिसने इस बात की इत्तला दी हो कि आप फलां वक्त निकले, फलां तरफ गए। और फिर मुश्किल वक्त आया तो आपने सहाबा को बुलाया कि अब कुफारे मक्का हमें नेस्त व नबूद करने के लिए आ चुके हैं, तुम्हारी क्या राय है? तो सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, हम बनी इसराइल की तरह आपको ये नहीं कहेंगे फ़ज़हब रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना काइदून, कि तू और तेरा रब जाके लड़ो, हम तो यहां बैठे हैं। अल्लाह के रसूल, आप जो हुक्म देंगे, जो आप करना चाहते हैं आप करें। आप हमें अपने साथ पाएंगे, साथ ही नहीं पाएंगे जहां आपका पसीना गिरेगा हम अपने खूनों की नदियां बहा देंगे। हम आप तक किसी का हाथ आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं पहुंचने देंगे। और ये सिर्फ बातें ही नहीं थी, फिर उन्होंने इस पे अमल करके दिखाया, बल्कि अमल भी किया तो 2 बच्चों ने किया। 2 बच्चे मैदान में निकले और अबू जहल को नेस्तो नबूद करके जहन्नम हासिल कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंच नहीं आने दी। और यही वजह है कि हदीस में ये आता है, क्या लोगों ये बात अच्छी तरह सुन लो, उलाइका असहाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानू अफदल हादिल उम्मा बअबरहा कुलूबन बआमतहा इल्मन बअकल्लहा तकल्लुफन इख्तारहुल्लाहु लिसोहबत नबिय्यिही बल इकामत दीनिही। ऐ लोगों, जिन सहाबा का तज़किरा किया गया है, जिन सहाबा के बारे में अल्लाह के नबी ने ये कहा है कि तुम उनको बुरा भला ना कहो, और अगर तुम किसी को देखो उनको बुरा भला कह रहा है तो उसके ऊपर उसके फेस पे लानत भेजो। और आपने अल्लाह से डराया और आपने फरमाया जिसने मेरे सहाबा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। जो अल्लाह को तकलीफ देगा वो कभी बच नहीं सकेगा। और ऐसे सहाबा के बारे में यह कहा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन आसारिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील कज़रइन अख़रज शताहु फ़आज़रहु फस्तगलज़। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये अल्लाह ने एक दावा पेश किया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। और अगर आपने मालूम करना है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वाकई अल्लाह के रसूल है तो आप उनको देखें जो आपके साथ हैं, वल्लज़ीना माअहु, जो आपके साथ ईमान लाए हैं, आप उनको देखें और उनके पहले
नबियों के सहाबा को देखें, आप इनका मुवाजना करें, आपको मालूम होगा कि वाकई मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल है। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, काफिरों पे बड़े सख्त और आपस में नरम, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने वाले। ये नहीं है कि सहाबा एक दूसरे के मुखालिफ थे, यह सहाबा और अहले बैत की लड़ाई चलती थी, ऐसी कोई बात नहीं। सहाबा अहले बैत का एहतराम करते, अहले बैत तमाम सहाबा का एहतराम करते। हजरत अली अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एहतराम करते और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अली का एहतराम करते। ये एहतराम का रिश्ता उनमें कायम था। रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाह व रिज़वाना, यानी वो कभी सजदे में कभी रुकू में, और ये सब कुछ क्यों था? अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए। और ऐसे लोगों के बारे में फरमाया गया उलाइका अस्हाबु मुहम्मदिन, ऐ लोगों ये हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा। कानू अफदल हादिल उम्मा, इस उम्मत में से सबसे अफजल। बाबर रहा कुलूबन, और उनके दिलों में सबसे ज्यादा तकवा, और इल्म में सबसे ज्यादा, और कोई तकल्लुफ नहीं। अल्लाह ताला ने ऐसे बेहतरीन लोग अपने नबी के साथ के लिए चुने। क्या अल्लाह ताला जिनको पसंद करे, जिनको चुन ले, अगर वो गलत निकले तो फिर अल्लाह अल्लाह नहीं रहा। अल्लाह का चुनना फिर गलत हुआ। और जो ये समझे कि अल्लाह ने गलती की है, वो फिर न इस जहान का न उस जहान का। यानी आप अंदाजा करें कि अल्लाह ताला इन सहाबा के बारे में क्या ऐलान करते हैं। अल्लाह ताला तो फरमाए लाकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम व कररहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। मेरे नबी के सहाबा वो थे जिनके दिलों से को अल्लाह ताला ने ईमान से मुज़य्यन कर दिया। वलाकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु, अल्लाह ताला ने उनके दिलों के लिए ईमान को पसंद किया और अल्लाह ताला ने उनके दिलों को ईमान से मुज़य्यन कर दिया। वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने कुफर, नाफरमानी और फिस्को फजूर उनके पास आने ही नहीं दिया। उलाइका हुमुर राशिदून, ये लोग हदायत याफ्ता हैं। वल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवू व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग जिन्होंने जो ईमान लाए और उन्हें हिजरत की और अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, और वो लोग जिन्होंने अपने यहाँ मुहाजिरीन को जगह दी, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ये पक्के और सच्चे मोमिन हैं। अल्लाह ताला ने सहाबा की निस्बत नबी की तरफ करके उनके मुकाम को बहुत ऊंचा कर दिया। एक दरख्त
एक दरख्त की निस्बत जब सहाबा की या नबी की तरफ होगी तो अल्लाह ताला ने उस दरख्त का तज़किरा कुरान में क़यामत तक के लिए कर दिया। वो सहाबा यानी वो दरख्त तो वो था जिसके नीचे वो थोड़ी देर के लिए बैठे, और वो सहाबा जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह के रसूल के साथ खपा दी और अपना सब कुछ उनके लिए कुर्बान कर दिया, वो हमारी तरह नहीं थे कि जो ये सदके तो बहुत जाते हैं, बारी भी बहुत जाते हैं, लेकिन जब आती है बारी अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करने की, फिर वो भाग जाते हैं मैदान से। फिर कहते हैं जी मैं अगर ये काम ना करूं तो मुझे कारोबार में नुकसान होगा, अगर मैं ये काम ना करूं तो मेरे अजीज़ व अकारब मुझसे रूठ जाएंगे। सहाबा वो थे जिन्होंने अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए अपने मालों की कुर्बानी दी, अपने रिश्तों की कुर्बानी दी, सब कुछ छोड़ा अल्लाह की रजा के लिए। और यही वजह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। यही वो लोग थे जिनके दिलों का हमने इम्तिहान लिया। उनका इम्तिहान मक्का में भी लिया गया, शेब अबी तालिब में भी लिया गया, और हिजरत में भी लिया गया, कोयलों पे लिटा के भी लिया गया, पत्थरों पे घसीट के भी लिया गया, उनकी मार कुटाई करके भी लिया गया, लेकिन वो हर मामले में सच्चे निकले। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। उनके दिलों में तकवा था, उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत थी, उनके दिलों में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत थी, उनके दिलों में अल्लाह के रसूल की सुन्नत की मोहब्बत थी। तो अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया जब मैंने उनका इम्तिहान लिया है वो कामयाब निकले हैं। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अगर उनसे कोई गलती हो भी गई है तो मैं पेश की ऐलान करता हूं कि उनकी गलतियां मुआफ़। सहाबा की गलतियां निकालने वालों होश करो, अपने ईमान की फिक्र करो। अल्लाह ताला तो फरमाते हैं लहुम मग़फ़िरतुन, उनके लिए बख्शिश है। और हातिम बिन अबी बल्ता का वाकया वो तुम्हारे होश ठिकाने करने के लिए इतना ही काफी है कि उनसे बहुत बड़ी गलती सरदद हुई, बहुत बड़ी गलती हुई कि अल्लाह के नबी का राज जो आप फाश नहीं करना चाहते थे, उन्होंने वो फाश करने की कोशिश की। एक रुक्का लिखा मक्का वालों की तरफ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारे ऊपर हमला करने वाले हैं, तुम अपने बचाव कर लो। इधर अल्लाह ने इतरा दे दी कि आपका राज फाश होने लगा है, और यह भी बता दिया कि वो औरत जो रुक्का लेके जा रही है वो फलां मुकाम पे पहुंच चुकी है। रसूलुल्लाह ने हजरत अली और हजरत मिक़दाद दो सहाबा को भेजा कि फलां जगह वो औरत तुम्हें मिलेगी, उसके पास एक खत है, वो ले आना। ये वहां पहुंचे जिस जगह की निशानदेही रसूलुल्लाह ने की थी, वो औरत मिली, वो इनकार करती है। ये कहते हैं ये कभी हो नहीं सकता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कहे कि तेरे पास खत है और वो तेरे पास ना हो, ये नहीं हो सकता। आखिर मजबूरन उसे वो खत देना पड़ा। खत लेके वापस आए, रसूलुल्लाह को दिया, आपने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि ये हातिम बिन अबी बल्ता की तरफ से है। आपने उसे बुलाया, उन्होंने अपनी गलती का इतराफ किया और साथ अपना उज़र भी पेश किया। अल्लाह के रसूल, मैंने कुफर की वजह से या इर्तिदाद की वजह से नहीं ये किया, मैं सिर्फ अपने बच्चों की हिफाजत चाहता था जो मक्का में है, क्योंकि मेरा वहां कोई नहीं, मैं अकेला था, मैं हिजरत करके आ गया। अब वो बच्चे मेरे वहां हैं,
मैं सिर्फ उनकी हिफाजत चाहता था ताकि इस एहसान में वो मेरे एहसान मंद रहें। मुझे ये यकीन है कि अल्लाह ताला आपको फतह याब करेंगे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल, ये मुनाफिक है, आप मुझे इजाज़त दें मैं इसकी गर्दन उड़ाऊं। अल्लाह ताला ने उनकी गलतियों को पेश की मौत दिया। हज़रत उमर कहते हैं अल्लाह के रसूल, ये मुनाफिक है, आप मुझे इजाजत दें मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं क्या उमर, तुझे मालूम नहीं ये बदर की जंग में शरीक हुआ था, और जो जंगे बदर में शरीक हुए हैं अल्लाह ताला ने अहले बदर की तरफ झांक के ये कहा था, ए मालूम माशे तुम कद गफरतु लकुम, आज के बाद अगर तुम कोई गलती भी करोगे तो मैंने तुझे माफ कर दिया। ये है मुकाम सहाबा का। और ये बदबख्त इतने बदबख्त हैं कि ईसाइयों से अगर पूछा जाए भाई ईसा अलैहिस्सलाम के जो साथी हैं उनका क्या मुकाम है, तो वो क्या कहेंगे, वो सबसे बेहतरीन लोग हैं, वो हम सब में से बेहतरीन लोग हैं। यहूदियों से पूछा जाए कि मूसा अलैहिस्सलाम के जो साथी थे उनका तुम्हारी नजर में क्या मुकाम है, वो जवाब देंगे कि हमारी नजर में वो सबसे बेहतरीन लोग थे। और इन बदबख्तों से अगर पूछा जाए कि तुम बताओ जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथी हैं वो कैसे थे, तो ये बदबख्त क्या कहते हैं, वो तो सारे के सारे काफिर हो चुके थे, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। और ऐसे बदबख्त लोग ये क़यामत के दिन अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को और जिन अहले बैत का ये नाम लेते हैं उनको क्या मुंह दिखलाएंगे। और ये बात याद रखें कि ये वो लोग हैं जिनके फेल पे अल्लाह के नबी ने लानत भेजी है, और दुनिया में भी लानत है और आखिरत में भी इन पर लानत होगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें सहाबा का एहतराम और उनकी अपने दिलों में मोहब्बत बसाने की हमें तौफीक अता फरमाए, और उनके नक्शे कदम पे हमें चलने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना।